हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 5 जनवरी 2024 पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलास्का एयरलाइन का एक विमान जो कि बोइंग 737-9 मैक्स मॉडल का प्लेन था, वो पिछले 1 घंटे से पोर्टलैंड एयरपोर्ट में टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 71 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार होने लगे। ATC ने टेक ऑफ परमिशन दे दिया। कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन टेक ऑफ करके धीरे धीरे अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। ये प्लेन करीब 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। तभी प्लेन में एक जोरदार आवाज सुनाई दिया। ये आवाज थी प्लेन के डोर की। प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट डोर ही उखड़कर अलग हो गया। अचानक से प्लेन का केबिन डीप्रेशराइज्ड हो गया। डीकम्प्रेशन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो धरती में जैसा एयर प्रेशर होता है, ऊंचाई पर जाने से एयर प्रेशर वैसी नहीं रहती। हाई एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर पतली हो जाती है और लगभग 10,000 फीट से ऊपर हवा का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। यही वजह है कि प्लेन के अंदर भी हवा भरी जाती है, यानी कि इंसानों के सांस लेने लायक प्लेन के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है ताकि धरती के जैसे प्रेशर प्लेन के अंदर भी बनी रहे। जैसे ही प्लेन का डोर टूटा, अचानक से प्लेन के अंदर का प्रेशराइज्ड एयर बाहर निकल गया और कॉकपिट में डीप्रेशराइजेशन का अलार्म बजने लगा। साथ ही साथ ढेर सारा शोर भी सुनाई देने लगी। आसपास के सीट्स में बैठे लोगों के फोन भी प्लेन के बाहर स्टक हो गया और ये मोबाइल फोन्स कहां जाकर गिरा, इसका कोई भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये जो डोर टूटा वो प्लेन के 26वें रो पर था और ठीक उसी डोर के सामने एक बच्चा बैठा हुआ था। डोर के उखड़ने के बाद वो बच्चा उस टूटे हुए होल की ओर खींचा चला जा रहा था। शायद वो प्लेन के बाहर गिर जाता, लेकिन बगल के सीट में उस बच्चे की माँ भी बैठी हुई थी। तुरंत ही उसने अपने बच्चे को खींच लिया। इसके बाद वो अपने बच्चे को जोर से जकड़ ली और पूरे फ्लाइट के दौरान वो उसे पकड़ी रही ताकि प्लेन के बाहर शक न हो जाए। प्लेन का ये डोर उखड़ जाने से 12 सीट्स डैमेज हो गया जो उस डोर के आसपास था। डोर के सामने सीट नंबर 25 और 26 था। ये दोनों सीट काफी डैमेज हो गया। इसके अलावा सीट में जो हेडरेस्ट लगा हुआ था वो भी प्लेन के बाहर गिर गया। उधर पायलट ने देखा कि केबिन में डीकम्प्रेशन हो चुका है। तुरंत ही फ्लाइट क्रू ने रिपोर्ट किया कि प्लेन का डोर ही उखड़कर अलग हो चुका है। अब यहाँ पर पायलट ने फटाफट प्लेन को 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 10,000 फीट लगभग वो मैक्सिमम ऊंचाई होती है जहाँ इंसानों के सांस लेने लायक ऑक्सीजन मौजूद होती है। अभी तक प्लेन के इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क से ही प्लेन के केबिन में बैठे सारे लोग सांस ले रहे थे। अब धीरे धीरे पायलट ने प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ना शुरू कर दिया और एल्टीट्यूड को डाउन करते हुए वापस से इस प्लेन को पोर्टलैंड एयरपोर्ट में लैंड करा दिया। लैंडिंग के दौरान यात्री काफी पैनिक हो चुके थे। तेजी से हवा प्लेन से टकरा रही थी। प्लेन में फिट किया हुआ सीट इस तरह से चरमराने लगा मानो वो कभी भी उखड़ के प्लेन से बाहर गिर जाए। जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी जब उसके पैरों तले हजारों फीट ऊपर पूरा शहर दिखाई दे रहा होगा। ये तो शायद ऊपर वाले का करिश्मा था कि ये हादसा 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हुआ। अगर ये 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर होता तो शायद इस प्लेन के चीथड़े उड़ जाते। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस प्लेन का हैप्पी एंडिंग हुआ। हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, पर यह हादसा एक सवाल छोड़ गया कि ये प्लेन तो बिल्कुल नया प्लेन था, तो फिर इतना बड़ा स्ट्रक्चरल फेलियर कैसे हो गया। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी आखिर क्या है। ताजा मिले रिपोर्ट की माने तो फिलहाल बोइंग 737-9 मैक्स को ग्राउंडेड कर दिया गया है जब तक कि इस हादसे का कारण पता न चल जाए। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि इस तरह का स्ट्रक्चरल फेलियर सिर्फ 2 कारणों की वजह से हो सकती है। पहला कारण ये कि मेंटेनेंस टीम वालों ने कुछ गड़बड़ी किया होगा या फिर कंपनी वालों ने जिसने ये प्लेन बनाया है उसने फिटिंग के दौरान कुछ गलतियां की हो। इन दोनों बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्लेन में एग्जिट डोर आखिर होता क्यों है। दोस्तों, एविएशन में एक रूल है कि प्लेन में जितने लोग मौजूद है उसके हिसाब से एग्जिट डोर का भी होना जरूरी होता है। मान लो कि एक बड़ा सा प्लेन
जिसमें लगभग 300 लोग बैठे हुए हैं। उस प्लेन में आग लग जाती है। किसी तरह से ये प्लेन लैंड तो कर जाता है, लेकिन अब भी प्लेन के अंदर 300 लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में उन सारे पैसेंजर्स को उतरने के लिए सिर्फ मेन डोर का ही होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ मेन डोर से ही उतरा जाए तो सारे पैसेंजर्स को बाहर आने में काफी वक्त लग जाएगा और ऐसे में आग से कई लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए प्लेन के अंदर जितने लोगों की बैठने की जगह होती है उसके हिसाब से प्लेन में एक्स्ट्रा एग्जिट डोर भी इंस्टॉल किया जाता है। बोइंग 737 के पुराने प्लेन्स में दोनों तरफ के विंग के सामने दो एग्जिट डोर मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे बोइंग 737 मॉडल को और बड़ा बनाया गया। इसके सीट्स में भी काफी बढ़ोतरी की गई। इसीलिए बोइंग कंपनी ने रूल्स को फॉलो करते हुए एक एक्स्ट्रा एग्जिट डोर को भी इंस्टॉल किया, जो कि प्लेन के विंग्स के ठीक पीछे मौजूद है। अलास्का एयरलाइन के केस में यही एग्जिट डोर था जो टूटकर अलग हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो इस एग्जिट डोर को डिसेबल कर दिया गया था। डिसेबल बोले तो इस एग्जिट डोर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई अभी तो आपने कहा कि एविएशन के रूल के अनुसार प्लेन के सीट की संख्या जितनी अधिक होती है उसके हिसाब से एग्जिट डोर भी बनाना पड़ता है, तो फिर इसे डिसेबल क्यों किया गया? आइए समझते हैं। यहाँ पर बोइंग कंपनी ने एक्स्ट्रा एग्जिट डोर लगाकर प्लेन बना दिया, जिसे अलास्का एयरलाइन ने खरीदा। अब इस एयरलाइन की मर्जी, अगर वो प्लेन में ज्यादा सीट्स लगाना चाहता है तो लॉ के अनुसार उसे एग्जिट डोर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अलास्का एयरलाइन ने ये डिसाइड किया कि हम सीट्स की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि इन सीट्स की संख्या को कम करके थोड़ा सा लेग रूम बढ़ा देंगे ताकि पैसेंजर्स आराम से सफर कर सके। ऐसे में सीट्स की संख्या बढ़ी नहीं, इसलिए रूल के अनुसार अलास्का एयरलाइन को एक्स्ट्रा इमरजेंसी एग्जिट डोर की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने इसे डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। प्लेन के सभी डोर में स्लाइडर होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म डोर में इंस्टॉल किया जाता है ताकि इमरजेंसी के दौरान पैसेंजर तुरंत इस स्लाइडर में कूदकर नीचे जा सके। लेकिन अगर किसी डोर को डिसेबल किया जाना है तो इस स्लाइडर के साथ साथ पूरे मैकेनिज्म को हटाकर फिर से डोर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये प्लेन बिल्कुल नया प्लेन था, इसीलिए किसी तरह का स्ट्रक्चरल फेलियर, डैमेज, डेंट की संभावना नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है जब इस डोर को मॉडिफाई किया जा रहा था उसी समय इंजीनियर से गलती हुई होगी, या फिर बीच में अगर इसका मेंटेनेंस हुआ होगा तब उनसे किसी तरह की गलती हुई होगी। एक प्लेन में हजारों बोल्ट्स होता है, अगर एक भी बोल्ट ऊपर नीचे हो गया तो समझो हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। इतिहास में पहले भी हम इस तरह के हादसे देख चुके हैं। सिचुआन एयरलाइन फ्लाइट 8633 में कुछ बोल्ट की गड़बड़ी की वजह से पूरा का पूरा विंड स्क्रीन ही उखड़कर अलग हो गया था और पायलट प्लेन के बाहर पूरे फ्लाइट के दौरान लटका रहा। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उस डोर को डिसेबल किसने किया था, मेंटेनेंस टीम ने, या फिर उस प्लेन को उसी तरह से बनाया ही गया था कि वो पहले से डिसेबल हो। जी हाँ, एयरलाइन कंपनी कई सारे ऑर्डर इस तरह से देते हैं कि भाई बोइंग सुनो, मुझे इस तरह का ऑटो पायलट चाहिए, मुझे प्लेन का ये डोर पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा नए जमाने का डोर चाहिए, इसे मैं डिसेबल नहीं करने वाला, आप ही इसे डिसेबल करके दोगे। कई बार एयरलाइन कंपनी इस तरह के ऑर्डर के अनुसार ही प्लेन को बनवाते हैं। ऐसे में मैं भी गलती बोइंग कंपनी की हो। इस हादसे के बाद ये तो साबित हो गया कि गलती हुई है, लेकिन गलती किससे हुई है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं इस पर एक सेपरेट केस स्टडी जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।